हे गाइस, वेलकम बैक टू शावर ऑफ इंग्लिश। और सबसे पहले आप सभी लोगों को शावर ऑफ इंग्लिश की तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट और इफेक्टिव इंग्लिश स्पीच के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और शॉर्ट है। और एज वेल एज इस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कहा था कि आप इंग्लिश की स्पीच को ही एट द सेम टाइम हिंदी में ट्रांसलेट करिए। सो आज की वीडियो इंग्लिश में स्पीच को एट द सेम टाइम मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है वो भी आपको मैं हिंदी में बताऊंगा। अगर आपको ये स्पीच को कॉपी करना है सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको कॉपी करके प्रिंट निकाल के आप इसको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं एंड कहीं भी बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी दशहरा स्पीच। द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। विक्ट्री मतलब होता है विजयी, गुड मतलब अच्छाई, अच्छाई की विजयी ओवर बुराई पर, राइट। सो एविल मतलब क्या होता है? बुराई। एविल जो वर्ड है सेम डेविल से मिलके बना है, कि डेविल मतलब भूत होता है एंड एविल मतलब बुराई होता है। दशहरा इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी इन सम रीजन्स ऑफ इंडिया। दशहरा ऑल्सो नोन एज जाना जाता है विजयदशमी के नाम से। रीजन्स मतलब होता है क्षेत्रों में, इंडिया के कुछ क्षेत्रों में। इन अदर वर्ड्स दिस फेस्टिवल सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ पावर ऑफ गुड ओवर दैट द पावर ऑफ एविल। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, दिस फेस्टिवल सिग्निफाइज, यह जो फेस्टिवल है प्रतीक है। विक्ट्री मतलब क्या है? जीत। ऑफ पावर मतलब कि पावर ऑफ गुड, मतलब कि जो अच्छाई की जो ताकत है उसकी जीत बुराई के ऊपर जो हुई है, यह इसका भी प्रतीक है। इफ वी लुक एट द हिंदू माइथोलॉजी, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथा, अगर हम हिंदू की पौराणिक कथा देखें, it says that on this day goddess Durga removed the demon called Mahishasura from the earth. It says कि अगर हिंदू की पौराणिक कथा को देखें तो यह कहता है कि गॉडेस मतलब क्या है? देवी। देखिए, गॉड मतलब क्या होते हैं? भगवान, जो देव होते हैं, और देवी मतलब होता है गॉडेस। जो गॉडेस दुर्गा है उन्होंने रिमूव द डेनम, राक्षस को जिसका नाम था महिषासुर, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से महिषासुर नाम की जो राक्षस था उसको हटा दिया था देवी दुर्गा ने। Similarly, other traditions believe that Lord Rama fought and eliminated the Danam King Ravana on this day. Similarly मतलब उसी प्रकार से other traditions मतलब कुछ परंपराएं ये कहती हैं या विश्वास मानती हैं कि लॉर्ड रामा, भगवान श्री राम ने फॉट एंड एलिमिनेटेड मतलब लड़ाई की, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, एंड एलिमिनेटेड मतलब क्या होता है? सफाया किया। अगर आपने गेम खेले होंगे उसमें भी कार रेस की गेम में होता है एलिमिनेटेड, सफाया है। एलिमिनेटेड सफाया किया। द डेनम किंग मतलब डेनम मींस क्या है? राक्षस। किंग रावण का, इस दिन पर राजा रावण का इस दिन पर उन्होंने वध किया था, राइट। द फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो ऑल ओवर द कंट्री। द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, जो दशहरा का ये फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है मतलब मनाया जाता है विद ग्रेट पॉम्प। पॉम्प मीन्स होता है धूमधाम से मनाया जाता है। ग्रेट पॉम्प एंड शो ऑल ओवर द कंट्री, कि पूरे भारतवर्ष में वह दिखाया जाता है। दशहरा इज द मोस्ट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। दशहरा इंडिया का बहुत ही जाना माना पॉपुलर एक फेस्टिवल है, त्योहार है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिनों के लिए। All the schools, colleges, educational institutes and government offices are closed on this day to mark the celebration. All the schools, सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसेस जो सरकारी ऑफिस हैं, सब बंद होते हैं इस दिन टू मार्क द सेलिब्रेशन। मतलब मार्क मीन्स क्या है? यहाँ पे मार्क मीन्स क्या है? कि यह दर्शाने के लिए, इस सेलिब्रेशन को दर्शाने के लिए ये सब चीजें बंद होती हैं। इट इज वन ऑफ द फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल इन हिंदू रिलीजन। इट इज द वन ऑफ द फेस्टिवल, यह हिंदू धर्म का केवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो यह दर्शाता है कि विक्ट्री ऑफ गुड, जिसमें कि अच्छाई की जीत बुराई पर होती है। दशहरा ऑल्सो इज नोन एज नवरात्रि सेलिब्रेशन इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड्स टू स्प्रेड हैप्पीनेस, जॉय एंड ट्रायम्फ। सो दशहरा जो है ऑल्सो नवरात्रि के सेलिब्रेशन की तरह भी मनाया जाता है पूरे इंडिया के घरों में, राइट। अक्रॉस मतलब क्या होता है? अक्रॉस द सिटी होता है कि पूरे शहर भर में, अक्रॉस इंडिया भारत में, ठीक है। सो अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड मतलब कि
इंडियन हाउस होल्ड मतलब भारत के घरों में। टू स्प्रेड मतलब कि स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ, और जॉय मतलब भी होता है फन, जॉय, हैप्पीनेस, जॉय एंड ट्राइम्फ। ट्राइम्फ मीन्स क्या होता है? विजय। जो दशहरा है ये नवरात्रि की तरह भी दुनिया भर में मनाया जाता है, या इंडिया के लोगों के घरों में मनाया जाता है खुशियां फैलाने के लिए, और विजयी को, जो ये विजयी हुई है, इसको भी फैलाने के लिए, दिखाने के लिए भी यह नवरात्रि के तरह भी मनाया जाता है, राइट। Ramlila is an act of Ramayana that is usually performed on the day of Vijayadashmi. सो रामलीला एक ऐसा एक्ट है, मतलब कि रामलीला के रूप में इस पूरे के पूरे काव्य को दर्शाया जाता है, एंड दैट इज यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन द डे ऑफ विजयदशमी। सो विजयदशमी के दिन यह यूजुअली मतलब क्या होता है? अक्सर। सो अक्सर यह परफॉर्म किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है विजयदशमी के दिन। द एफिजीज ऑफ डैनम्स सच एज रावण, कुंभकर्ण and Meghnad are burnt on this day. The effigies मतलब क्या होता है? पुतले। सो जो राक्षसों के पुतले होते हैं, जैसे कि सच एज, जैसे कि मतलब रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाद, जो तीनों भाई थे, इनको जलाया जाता है। आर बर्न्ड ऑन दिस डे। सो इस दिन इन तीनों को जलाया जाता है। देन बर्न द 10-headed रावणा एंड इट इज द बिग स्पेक्टिकल ऑन दिस डे ऑफ विजयदशमी। देन बर्न, ठीक है, उन्हें यहाँ पे फिर जलाया जाता है 10-headed रावणा, जो 10 सिरों वाला रावण होता है, उसको जलाया जाता है। एंड इट इज अ बिग स्पेक्टिकल। देखिए स्पेक्टिकल मीन्स होता है तमाशा, राइट। इसके पीछे एस लगाने पे ये क्या बन जाता है? स्पेक्टिकल्स। इसका मतलब होता है चश्मे। जो आप चश्मे पहनते हैं, नजर वाले चश्मे होते हैं, उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, राइट। चश्मे वाला स्पेक्टिकल्स बन जाता है। सो यहाँ पे क्या है? स्पेक्टिकल, इसका मतलब तमाशा। सो ये है कि इट इज़ अ बिग स्पेक्टिकल, यह एक बहुत बड़ा तमाशा होता है इस दिन, विजयदशमी के दिन, जब रावण के 10 सिरों को जलाया जाता है। दशहरा मार्क्स द एंड ऑफ द बारबेरिक रोल ऑफ द किंग ऑफ लंका रावण। सो जो दशहरा है यह मार्क मतलब दर्शाता है द एंड ऑफ द बारबेरिक, जो असभ्य एक राजा था, इस दिन उसका अंत किया जाता है, राइट। इन कंक्लूजन दशहरा कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द हिंदू रिलीजन, ठीक है। इन कंक्लूजन मीन्स क्या है? अंत में। अब अंत में बात करें तो दशहरा जो है कैरीज मतलब बहुत सारी लाता है, कैरी करता है, अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द हिंदू रिलीजन, कि हिंदू जो धर्म है इसके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजें कैरी करता है, लाता है। However, people from the religions witnessed the marvelous act of burning Ravana. So, however, people from the religions, so जो लोग हैं, इस धर्म के लोग हैं, ये गवाह हैं कि मार्वेलस मतलब कि अनोखा जो रावण को जलाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा अनोखा एक एक्ट मतलब कि एक कार्यक्रम होता है जो कि बहुत ज़्यादा अनोखा है। इस धर्म के लोग इसके गवाह देते हैं, ठीक है। Most importantly, Dashera teaches us that good always trumps evil and that light will always conquer darkness. So most important मतलब कि इस पूरे जो दशहरा, रामायण या जो ये नवरात्रि होते हैं, पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें एक ही कंक्लूजन निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या इसकी जो शिक्षा मिलती है यही मिलती है, या ये हमें यह सिखाता है कि जो अच्छाई है वह बुराई पर राज करती है, जो अच्छाई है वो उजागर होती है, एंड विल ऑलवेज कॉन्करर मतलब हमेशा जीतती है डार्कनेस पर। डार्कनेस मतलब अंधेरे पर। सो ये जो स्पीच है मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दी। सो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ और बहनों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।